नेक्स्ट वीडियो मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। इसमें मैं सिर्फ आपको स्पॉट मार्केट के बारे में और फ्यूचर मार्केट के बारे में बताऊँगी, क्योंकि मेरी लास्ट जब जूम पर बात हुई थी, कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था कि स्पॉट मार्केट उनको नहीं समझ में आया है। और जो लास्ट वीडियो मैंने आपको बना करके भेजी थी, दैट वाज ऑन SEZ एंड EOUs, वो आपके सिलेबस में नहीं है। उससे पहले वाली जो वीडियो थी वहाँ तक ही था आपका सिलेबस, क्योंकि मेरे पास ऑनर्स की बुक्स थी, तो मैंने उसमें से बिना आपका सिलेबस देखे मैंने वो SEZ वाली भी वीडियो बना करके आपको सेंड कर दी है। तो आप अगर चाहें तो SEZ वाली वीडियो देख सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो मत देखना। बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको पढ़ना है, आप एक एडिशनल नॉलेज लेना चाहते हो तो आप उस वीडियो को सुन सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि स्पॉट मार्केट क्या होती है या स्पॉट रेट क्या होता है बेसिकली। स्पॉट रेट जो है, स्पॉट रेट इज़ द परचेज एंड सेल ऑफ, देखो, स्पॉट रेट इज़ द परचेज एंड सेल ऑफ कमोडिटी सिक्योरिटी फॉर immediate delivery and payment on the spot date within the 2 business days, ठीक है। बेसिकली स्पॉट रेट जो होता है या स्पॉट मार्केट जो होती है, जो प्रेजेंट रेट पे कमोडिटी को सेल या परचेज करते हैं, प्रेजेंट रेट पे। यहाँ पर जो मेन फोकस है वो है प्रेजेंट रेट। प्रेजेंट रेट पर हमें देखना है कि प्रेजेंट रेट जो है कमोडिटी का या सिक्योरिटी का, जिसमें भी इन्वेस्टमेंट करनी है, उसका प्रेजेंट रेट क्या है बेसिकली, वो हम किससे जाते हैं, ऑन द स्पॉट। बेसिकली स्पॉट मार्केट को हम क्या बोलते हैं, ऑन द स्पॉट की मतलब प्रेजेंट रेट है क्या, प्रेजेंट रेट। फ्यूचर मार्केट में बेसिकली हम डील करते हैं फ्यूचर रेट से, फ्यूचर रेट से, ठीक है। इसके लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लो कि गोल्ड का प्राइस अभी के टाइम पर, आज के टाइम पे, आज के दिन जो गोल्ड का प्राइस है वो है 50,000 रुपीज़, ठीक है। तो अभी का जो प्राइस है गोल्ड का, मान लो मुझे अभी खरीदना है, तो गोल्ड का जो प्राइस है वो है 50,000। ये हो गया स्पॉट मार्केट रेट की प्रेजेंट रेट पर गोल्ड का जो प्राइस मिलेगा जिस पे मैं खरीद सकती हूँ, क्या है, 50,000 है, ठीक है। फ्यूचर मार्केट में जो अभी का जो रेट है गोल्ड का, उससे कुछ अलग हो सकता है। मान लो मैं 1 साल के बाद की बात करूँ, या 1 महीने के बाद की बात करूँ, या फिर 10 साल के बाद की बात करूँ, ठीक है। तो फ्यूचर मार्केट जो होती है फ्यूचर रेट के ऊपर डिपेंड करती है। मींस अभी का जो प्रेजेंट रेट है, अभी का जो प्रेजेंट रेट है गोल्ड का वो है 50,000। इसमें कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये कितना और इंक्रीज़ हो सकता है, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 ईयर गोल्ड का जो प्राइस है वो कितना बढ़ सकता है। उस रेट पर जब हम डील करते हैं वो क्या हो जाती है, फ्यूचर मार्केट या फ्यूचर एक्सचेंज रेट, या इसको हम फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं, सॉरी फ्यूचर मार्केट बोलते हैं इसको हम, ठीक है। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट समथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम दिस फॉरवर्ड फ्यूचर मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मतलब जो स्पॉट मार्केट है प्रेजेंट रेट में डील करती है, फ्यूचर मार्केट जो है फ्यूचर रेट के अंदर डील करती है। और कौन सा फ्यूचर रेट, जो प्रेजेंट कमोडिटी हम परचेज करना चाहते हैं उसके अंदर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि कितना उसका रेट बढ़ सकता है फ्यूचर में, तो उसके अकॉर्डिंगली हम डील करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली चलो मैं मान लेती हूँ कि मुझे 2 साल के बाद कोई 2 साल के बाद मुझे परचेज़ करना है गोल्ड को, 2 साल के बाद मुझे ज़रूरत है, आज के टाइम में मुझे कोई ज़रूरत नहीं है गोल्ड की। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे पता है कि 2 साल के बाद, क्योंकि वी ऑलरेडी न्यू दिस कि वी ऑलरेडी नो दिस कि जो गोल्ड का जो रेट है वो बढ़ता है, बहुत ही कम ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जब गोल्ड का रेट डाउन जाता है। तो कहीं ना कहीं हम फ्यूचर की प्लानिंग करके चलते हैं। फ्यूचर की प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि हम
बुकिंग कर लेते हैं कि मतलब 1 साल के बाद मुझे गोल्ड सपोज चाहिए है, तो आज के रेट पे या फिर फ्यूचर में जो उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं बढ़ने की, उस रेट पे मैं आज ही बुकिंग करा लेती हूँ। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, पहले ये समझ लो कि कैसे हम बुकिंग कराएंगे। देखो मान लो कि आज के टाइम पे प्रेजेंट रेट पे 50,000 गोल्ड का प्राइस है, और हो सकता है कि 1 साल के बाद 60,000 गोल्ड का प्राइस हो जाए। ठीक है, 1 साल के बाद 60,000 हो जाए गोल्ड का प्राइस, तो ऑलमोस्ट मान लो कि 6,000 रुपये मैं क्या करती हूँ, मैं इसको 1 साल के बाद मुझे परचेज़ करना है, तो बेसिकली मैं 50,000 के अकॉर्डिंग, अभी जो 50,000 है और इसमें प्रेजेंट मैं मान लेती हूँ कि 10% के हिसाब से इंक्रीमेंट होगा 1 साल के बाद, तो मैं मान लेती हूँ कि 5,000 रुपये और बढ़ जाएगा। अभी जो प्रेजेंट रेट है, फ्यूचर रेट क्या हो जाएगा, 55,000 हो जाएगा। ठीक है, 10% के हिसाब से मैं एक्सपेक्टेड मान लेती हूँ कि इसमें इतना इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, 55,000 जो एक्सपेक्टेड है कि इतना हो जाएगा गोल्ड का रेट आफ्टर 1 ईयर, तो इस रेट पर याद रखना है, इस रेट पर मैं बुकिंग कर लेती हूँ आज के टाइम पर, और बुकिंग करने के बाद आई विल डिसाइड कि मैं इसको 1 साल के बाद ख़रीदूँगी। अब क्योंकि मैंने बुकिंग कर ली है, मान लो 2019 में मैंने बुकिंग की थी, 2020 में मुझे परचेज़ करना है, अब मेरे को जो बुकिंग करनी है, जो पेमेंट करनी है, वो इस रेट के हिसाब से करनी है। ठीक है, अब चाहे गोल्ड का प्राइस अप हो या डाउन हो, दैट डज़ नॉट अफेक्ट दिस प्राइस। ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं इस रेट पर पेमेंट करूँगी। अब चाहे गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है या गोल्ड का प्राइस डाउन हो रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। ये होता है हमारा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, और फ्यूचर मार्केट में हम इस तरीके से डील करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो टाइम लिमिट होती है, यहाँ पर टाइम लिमिट होती है ऑन द स्पॉट वाले में, स्पॉट रेट में 2 दिन के अंदर अंदर हमें पेमेंट करनी होती है। यहाँ पर जो टाइम लिमिट होती है वो 3 मंथ्स हो सकती है, मंथ हो सकती है, 6 मंथ हो सकती है। जनरली जो टाइम पीरियड होता है जिसमें हम फ्यूचर मार्केट्स में डील करते हैं, वो होती है 3 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है। ठीक है, अब ये हमने क्यों किया, हमने जो डील की थी 55,000 वाली, ये हमने इसलिए की थी ताकि हम क्या करें, हमने मार्जिनली कुछ पेमेंट दे दी, अभी के टाइम पे मार्जिनली कुछ पेमेंट दे दी, उसी के अकॉर्डिंग हमने बुकिंग की। मार्जिनली कुछ पेमेंट करने के बाद हमने बुकिंग कर दी, बुकिंग हमने उस रेट पे की जो एक्सपेक्टेड है, जितना रेट। अब उसके बाद अगर मान लो कि गोल्ड का प्राइस 70,000 हो जाए, ठीक है, गोल्ड का प्राइस अगर 70,000 हो गया, दैट मीन्स 2020 में अगर 70,000 के हिसाब से देखें तो हमें बहुत ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने जो बुकिंग कर रखी है 55,000 के हिसाब से, मुझे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, किस रेट के हिसाब से अमाउंट पे करना पड़ेगा, 55,000 के हिसाब से ही मैं पे करूँगी। और जबकि अभी गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है, 70,000। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे क्या हो गया, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे बेनिफिट हो गया। ठीक है, और लॉस भी हो सकता है अगर मान लो कि गोल्ड का रेट डाउन में चला जाए, 40,000 हो जाए। ठीक है, अगर गोल्ड का रेट 40,000 हो जाए तो क्या होगा, मुझे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर मैं देखूँ फ्यूचर के रेट को अगर मैं आज फिक्स करूँ, तो मैं कुछ ना कुछ अपना रिस्क कवर करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। तो इस कॉन्सेप्ट को हम फ्यूचर मार्केट में डील करते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को जो एग्जीक्यूट हमें फ्यूचर में करने होते हैं, पर रिस्क को या प्राइस को हम आज फिक्स कर लेते हैं और रिस्क को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इस तरीके की इट इज़ अ काइंड ऑफ हेजिंग ऑल्सो। हेजिंग में भी हम ऐसे ही करते हैं ना, कि एग्जीक्यूट करना फ्यूचर में करना है, लेकिन प्राइस को हम आज ही फिक्स कर रहे हैं और बुकिंग हम उसकी आज करवा रहे हैं, ताकि हम क्या कर सकें, रिस्क को ओवरकम कर सकें। तो ये बेसिकली फ्यूचर मार्केट और स्पॉट मार्केट है। ठीक है, अब उसके बाद आता है फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। क्या होता है फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट? इज़ अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है, जिसकी परचेज तो हमने आज की है,
कि हम परचेजिंग तो आज कर रहे हैं किसी भी कमोडिटी की, किसी भी कमोडिटी को परचेज़ हमने आज किया है, लेकिन उसकी पेमेंट हम बाद में करेंगे। तो ये क्या हो जाती है, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट होता है। इसमें दो होते हैं, फॉरवर्ड डिस्काउंट एंड फॉरवर्ड प्रीमियम। फॉरवर्ड डिस्काउंट एंड फॉरवर्ड प्रीमियम। फॉरवर्ड डिस्काउंट में हमें लॉस हो रहा है, फॉरवर्ड प्रीमियम में हमें प्रॉफिट होता है। फॉरवर्ड डिस्काउंट में लॉस इसलिए हो रहा है कि मान लो कि आज हमने 40,000 रुपये में बुकिंग कराई है, फ्यूचर में परचेज मतलब आज हमने सेल की है 40,000 पे, लेकिन फ्यूचर में जो उसकी जो प्राइस है एक्चुअल जो सिक्योरिटी का प्राइस है फ्यूचर में वो सिर्फ 20,000 ही है, तो ये हमें लॉस हो गया। और प्रीमियम माने प्रॉफिट का मतलब कि आज हमने उसको 40,000 पे परचेज़ किया और फ्यूचर में जा कर के उसका जो प्राइस है वो 70,000 हो जाता है किसी भी सिक्योरिटी का या कमोडिटी का, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए फ्यूचर प्रीमियम हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्पॉट मार्केट एंड दी फ्यूचर मार्केट एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। अभी भी अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ मुझसे आप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं कल एक मीटिंग शेड्यूल करूँगी जूम पर, हम उस पर हम उस पर डिस्कस करेंगे कि अभी आपका जो सिलेबस मैंने पूरा कवर करवा दिया है उसमें क्या चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आई। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप रिपीट करवाना चाहते हैं तो मैं उस टॉपिक को रिपीट भी करवा दूँगी। और जिनके पास बुक नहीं है वो मुझे बताएं। PDF आई एम ट्राइंग टू सर्च आउट कि कोई PDF बुक मुझे मिल जाए इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड, सो दैट आई कैन शेयर दैट PDF बुक इन योर ग्रुप, ठीक है। इसके अलावा हम अपना पूरा सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं, इवन एडिशनल चीज़ें कर चुके हैं। तो सिलेबस ख़त्म हो चुका है मेरी साइड से। असाइनमेंट मैं आपको दे चुकी हूँ, मैंने PPT आपको कुछ क्वेश्चंस भी दे चुकी हूँ। तो 2 असाइनमेंट बेसिकली मैंने आपसे लिए हैं, एक क्वेश्चन की फॉर्म में, एक जो असाइनमेंट मैंने आपको क्लासरूम के अंदर दिया था। प्लीज़ डू शेयर योर वर्क ऑन गूगल क्लासरूम ओनली। मेल ID पर भेज रहे हो, बहुत ज़्यादा हैवी फाइल्स हो रही हैं क्योंकि हैवी फाइल्स की वजह से मेरा जो स्पेस है जीमेल के ऊपर वो ख़त्म हो गया है। सो प्लीज़ डू शेयर योर PPT ऑन गूगल क्लासरूम। आई हैव ऑलरेडी शेयर द पासवर्ड विद यू, हाउ टू ज्वाइन द क्लासेज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर 1 month बैक। तो प्लीज़ आप उस हिसाब से थोड़ा सा देखें और उसके बाद मुझे बताएं कि क्या आपको कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आपको पूरे सिलेबस में नहीं समझ में आया, जिसको हमें रिपीट करना है। आज मैंने स्पॉट मार्केट के बारे में दोबारा से बताया है, एक बार मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बट स्टिल बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर सेइंग कि उनको ये समझ में नहीं आया था, तो इसीलिए मैंने इस चीज़ को दोबारा से रिपीट किया है, ठीक है।